दोस्तों फाइनली पाकिस्तान की सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप और उनके परिवार के साथ एक ऐतिहासिक क्रिप्टो करेंसी की डील साइन कर ली है। जी हाँ, ये ऐतिहासिक इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसे अगर दुनिया की आज तक की सबसे बड़ी घूस कहा जाए तो ये जरा भी गलत नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, और आपका भी इस डील के बारे में जानना जरूरी है क्योंकि इससे आपको ये पता लग जाएगा कि आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप अब भारत से क्या चाहते हैं और आखिरकार वो क्या कारण है कि भारत से वो इतना नाराज और पाकिस्तान से वो इतना ज्यादा खुश हैं। और इसे जानने के लिए सबसे पहले जो ये पूरी डील है मैं आपको उसे बड़ी आसान भाषा में बताता हूँ, जिससे कि आप लोग भी इस पूरे कॉम्प्लेक्स टॉपिक को बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के परिवार और डोनाल्ड ट्रंप को ये बात अच्छे से पता है कि डोनाल्ड ट्रंप का ये राजनीतिक करियर में आखिरी साल है, क्योंकि अमेरिकी संविधान के अकॉर्डिंग वो दोबारा से चुनाव लड़ ही नहीं पाएंगे। 2028 में ट्रंप फैमिली का खेल खत्म है, क्योंकि इनके परिवार में अब कोई भी ऐसा ट्रंप के कैलिबर का आदमी है ही नहीं जो कि पॉलिटिक्स में उतर पाए। और इसी वजह से ट्रंप परिवार इन 4 सालों का बहुत ज्यादा फायदा उठाना चाहता था। लेकिन अब बात आती है कि ये लोग फायदा उठाएं तो उठाए कैसे। अब इसी के लिए इन्होंने एक तरकीब बढ़ाई जिससे कि ये लोग सीधे सीधे घूस भी ले पाएंगे और दुनिया इनका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएगी। दरअसल इसके लिए ट्रंप परिवार ने एक क्रिप्टो करेंसी की कंपनी को खोला और क्रिप्टो करेंसी इसकी सबसे खास बात यही है कि ना तो आप इसे ट्रैक कर सकते हो और ना ही इसका कोई सोर्स आप पता लगा सकते हो। इसी वजह से दुनिया भर के क्रिमिनल्स के लिए क्रिप्टो करेंसी एक बहुत बड़ा एसेट बन चुका है और इसका इस्तेमाल क्रिमिनल्स ज्यादा कर रहे हैं आज की तारीख में। खैर, डोनाल्ड ट्रंप का परिवार भी इसका भरपूर फायदा उठा रहा है। लेकिन अब आखिरकार ये लोग करते क्या हैं? तो इन्होंने अपने स्टेबल कॉइन बना रखे हैं, मतलब कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रंप का एक कॉइन बना दिया है। अब अगर किसी भी देश से रिश्वत लेनी है तो ये लोग क्या करेंगे? ये लोग कहेंगे कि अगर आपको अमेरिकी सरकार से कोई भी मदद चाहिए, किसी भी प्रकार की मदद, तो सबसे पहले आपको एक काम करना होगा कि ट्रंप फैमिली की जो क्रिप्टो करेंसी है आपको उसमें इन्वेस्ट करना होगा। अब इससे होगा ये कि यहाँ पर नाम तो बस इन्वेस्टमेंट का होगा, लेकिन ये पैसा जाएगा ट्रंप की कंपनी के अंदर। अब ये कंपनी वो पैसा लगाएगी अपने स्टेबल कॉइन में। अब कहने को तो ये बस बिजनेस है, लेकिन ट्रंप परिवार साफ साफ अपने अकाउंट में पैसा ले रहा है। ये ठीक वैसा ही है जैसा हमने देखा है कि फिल्मों में गुंडे वसूली किया करते थे। ये लोग हाथ में कैश लिया करते थे गुंडे लोग, और डोनाल्ड ट्रंप अपनी कंपनी के जरिए कैश ले रहे हैं। कुल मिलाकर वसूली करने का ये एक मॉडर्न तरीका है और इससे डोनाल्ड ट्रंप के परिवार को कितना फायदा हुआ है तो आप लोग जानकर हैरान होंगे कि ट्रंप को राष्ट्रपति बने 1 साल हो चुका है और इस दौरान इनके परिवार की वैल्यू $4 बिलियन बढ़ी है, यानी कि $4 बिलियन की मोटी कमाई ये लोग कर चुके हैं 1 साल के भीतर। और इनकी प्लानिंग है कि इनके परिवार की नेट वर्थ आने वाले 3 सालों के अंदर करीबन $20 बिलियन से ज्यादा हो जाए। और इसी वजह से ये लोग नए नए हथकंडे भी अपना रहे हैं। जो भी देश इन्हें रिश्वत नहीं देते, यानी कि इनकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करते, उन्हें तंग किया जाता है और उनके खिलाफ बयान दिए जाते हैं। उनके ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ लगाए जाते हैं। अगर और आसान भाषा में मैं आपको कहूँ तो आप ऐसे समझिए कि पहले एक आदमी था अमेरिका में जो कि हर एक दुकान पर जाकर गुंडों की तरह वसूली किया करता था, लेकिन अब अमेरिका की जनता ने उस व्यक्ति को इतनी ताकत दे दी है कि वो व्यक्ति अपनी ताकत का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया से वसूली कर रहा है। और इसी मेगा वसूली के अभियान में पाकिस्तान की सरकार मिलियंस ऑफ डॉलर और बाद में कई बिलियंस ऑफ डॉलर ट्रंप की कंपनी के अंदर निवेश करेगी। लेकिन अब आखिरकार ये भारत के लिए क्यों है चिंताजनक? तो उसका कारण ये है क्योंकि पाकिस्तान इतना पैसा, इतना धन इन्वेस्ट कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली के अंदर, तो नो डाउट इसके बदले में उन्हें कुछ रिटर्न भी चाहिए होगा। और पाकिस्तान का बस एक ही रिटर्न होता है कि वो कैसे भारत को ज्यादा से ज्यादा परेशान कर सकें और कैसे वो पाकिस्तान को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाएं। और इसीलिए आप फ्यूचर में देखोगे कि डोनाल्ड ट्रंप के एंटी इंडिया बयान और भी ज्यादा बढ़ेंगे और साथ ही पाकिस्तान के साथ इनकी मिलिट्री एंगेजमेंट भी बढ़ेगी। यहाँ तक कि पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान के लिए फ्यूचर में और पैसा अमेरिका दे सकता है और हो सकता है कि पाकिस्तान को अमेरिका कुछ और हथियार भी दे दे। अब इसकी संभावना बहुत ज्यादा प्रबल हो चुकी है। वहीं आपका सवाल हो सकता है कि जब पाकिस्तान कुछ मिलियंस ऑफ डॉलर देकर ट्रंप को खुश कर सकता है तो यार हमारे पास तो बहुत पैसा है, तो क्यों ना हम भी कुछ मिलियन डॉलर देकर डोनाल्ड ट्रंप से अपना काम निकाल लें। हम उनसे डोनाल्ड ट्रंप से टैरिफ कम करवा लेते हैं। तो देखिए, हम ना ही ऐसा करने वाले हैं और ना ही हमें सरकार को इसके लिए प्रोत्साहित करना होगा, क्योंकि सरकार फिर किसी भी देश की क्यों ना हो, वो एक बच्चे की तरह होती है और किसी भी देश की जनता होती है उसके पेरेंट्स। जैसे ही पेरेंट्स
गलती करने पर डांटते हैं उससे फर्क ये पड़ता है कि या तो बच्चा अगली बार गलती करेगा ही नहीं और गलती करेगा भी तो कम से कम अपनी गलती को छुपाएगा। लेकिन अगर आप किसी भी बच्चे को खुले में ये बात कह दो कि जा बेटा कर गलत काम, जो तुझे करना हो कर, मैं खड़ा हूँ तेरे पीछे, तो फिर आप खुद जानते हो कि बच्चा फिर भरपूर गलत काम करेगा, एक खुला दरबार उसके लिए ओपन हो जाएगा और धीरे धीरे जाकर वो भी एक गुंडा बन जाएगा। ठीक वैसे ही सरकारें किसी भी देश की क्यों ना हो, थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार तो वहाँ होता ही है, लेकिन एक बार जनता ये कह दे, ये मान ले कि चलो भ्रष्टाचार तो हर जगह है, करने दो ने भी थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार खुलेआम, तो फिर तो सरकार बेलगाम हो जाती है, जैसे पाकिस्तान में इस टाइम पर है। और यहाँ दूसरी बड़ी बात ये है कि चलो आज डोनाल्ड ट्रम्प सत्ता में है तो हम उन्हें रिश्वत दे रहे हैं, और कल के दिन अगर कोई और ऐसा ही राष्ट्रपति आता है और वो हमसे और भी ज्यादा पैसे की डिमांड करता है तो फिर भारत को उसे भी देना होगा, क्योंकि इसके बाद भारत के ऊपर एक तरीके का लेवल लग जाएगा कि भारत भी पाकिस्तान की तरह ही देश है, ये भी रिश्वतखोरी पर चलता है। इसीलिए हमें इन सारी चीजों से दूर रहना है और ट्रम्प को हमें ऐसे ही डील करना है जैसे हम डील करते आ रहे हैं, फिर चाहे इसका परिणाम कोई भी क्यों ना हो। हालांकि इस पूरी खबर पर आपका क्या मानना है, आपकी राय कमेंट में देना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हम मिलते हैं जल्दी ही अपनी किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।